एक छोटा सा पत्थर जो दिखने में बस कुछ मिलीमीटर का होता है, लेकिन इसकी कीमत लाखों या करोड़ों रुपए तक पहुंच सकती है। इसे पाने के लिए इंसान धरती में सैकड़ों मीटर नीचे तक उतरता है, हजारों टन चट्टाने तोड़ता है और कभी कभी अपनी जान तक दांव पर लगा देता है। लेकिन आखिर इस छोटे से पत्थर में ऐसा क्या है कि वो एक साधारण सा दिखने वाला क्रिस्टल दुनिया के सबसे कीमती रत्नों में गिना जाता है, और कैसे धरती के अंदर मौजूद एक सामान्य तत्व यानी कार्बन दुनिया के सबसे कठोर पदार्थों में बदल जाता है। इस सवाल का जवाब धरती की सतह से बहुत नीचे छिपा है। वहाँ तापमान और दबाव इतना ज्यादा होता है कि ज्यादातर चीजें टिक ही नहीं सकती। लेकिन हीरे की कहानी सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। एक दौर था जब आम लोगों में हीरा उतना फेमस नहीं था। फिर मार्केटिंग और कारोबार ने इसे पूरी तरह बदल दिया। मगर इस चमक के पीछे एक कड़वा सच भी छिपा है। दुनिया के कुछ हिस्सों में हीरो की तलाश लोगों के लिए दौलत नहीं बल्कि संघर्ष, हिंसा और बर्बादी लेकर आई। तो आखिर हीरा बनता कैसे है? उसे जमीन से निकालना इतना मुश्किल क्यों है? एक छोटे से कार्बन टुकड़े की कीमत लाखों रुपए तक कैसे पहुंच जाती है और इसकी पूरी कहानी क्या है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। जिस हीरे को आज हम महंगे गहनों और लग्जरी की पहचान मानते हैं, उसकी कहानी किसी ज्वेलरी शोरूम से नहीं बल्कि धरती के हजारों किलोमीटर नीचे शुरू होती है। सच ये है कि आपकी उंगली में चमक रहा ये छोटा सा हीरा बनने में करोड़ों साल लगे हैं। हीरा धरती की सतह से करीब 150 से 200 किलोमीटर नीचे मेंटल में बनता है। यहाँ तापमान करीब 1000 डिग्री रहता है। इतनी गर्मी में लोहा भी पिघल जाए। लेकिन असली वजह सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि यहाँ का जबरदस्त दबाव है। ये दबाव 50,000 एटमॉस्फेयर से भी ज्यादा होता है। इसे ऐसे समझिए, अगर आपके अंगूठे के नाखून जितनी जगह पर हजारों हाथियों का वजन रख दिया जाए तब भी उस दबाव का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। अब सवाल है, इतनी गर्मी और इतने दबाव के बीच आखिर होता क्या है? तो यहाँ मौजूद होते हैं कार्बन के साधारण परमाणु। आम हालात में यही कार्बन ग्रेफाइट बनाता है, वही मुलायम पदार्थ जो पेंसिल में इस्तेमाल होता है। लेकिन मेंटल के अंदर की जबरदस्त गर्मी और दबाव कार्बन के परमाणुओं को बिल्कुल अलग तरीके से जुड़ने पर मजबूर कर देते हैं। वे एक दूसरे के बेहद करीब आकर एक खास क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें हर कार्बन परमाणु 4 दूसरे कार्बन परमाणुओं से मजबूती से जुड़ा होता है। यही मजबूत बनावट एक साधारण कार्बन को दुनिया के सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ में बदल देती है, यानी हीरा। लेकिन हीरा बनने के लिए सिर्फ गर्मी या दबाव काफी नहीं होता, दोनों सही मात्रा में और लंबे समय तक बने रहना जरूरी है, वरना कार्बन हीरे की बजाय ग्रेफाइट बन जाता है। और ये सब कुछ सालों में नहीं होता। एक हीरे का क्रिस्टल बनने में 1 से 3 अरब साल तक लग सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, जब हीरे 150 से 200 किलोमीटर नीचे बनते हैं तो वे आखिर जमीन की सतह तक पहुंचते कैसे हैं? इसका जवाब छिपा है बेहद शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोटों में। करोड़ों साल पहले धरती की गहराइयों में मौजूद मैग्मा पाइप्स के जरिए बहुत तेजी से सतह तक पहुंचता था। ऊपर उठते समय यही मैग्मा मेंटल की चट्टानों को अपने साथ ले आता था और उन्हीं चट्टानों के बीच फंसे होते थे अरबों साल पहले बने हीरे। जब ज्वालामुखी शांत हो जाता तो यही मैग्मा ठंडा होकर किम्बरलाइट नाम की चट्टान बन जाता। आज दुनिया के ज्यादातर हीरे इसी किम्बरलाइट चट्टान में मिलते हैं। लेकिन हीरे की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब असली चुनौती शुरू होती है। जमीन के सैकड़ों फीट नीचे सख्त किम्बरलाइट चट्टानों में फंसे इन हीरो को आखिर बाहर निकाला कैसे जाता है? क्योंकि ये कोई साधारण खुदाई नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक और महंगे इंजीनियरिंग ऑपरेशन में से एक है। इतनी बड़ी दुनिया में हीरे की खान ढूंढना आसान नहीं होता, इसलिए खुदाई शुरू करने से पहले वैज्ञानिक महीनों और कई बार सालों तक खोजबीन करते हैं। सबसे पहले पूरे इलाके की जांच की जाती है। सैटेलाइट तस्वीरों से लेकर खास सेंसर तक कई तकनीकों की मदद से वैज्ञानिक धरती के नीचे छिपी किम्बरलाइट चट्टानों के सुराग ढूंढते हैं। कई बार जमीन पर मिला किम्बरलाइट का एक छोटा सा टुकड़ा भी इस बात का संकेत होता है कि नीचे पूरी हीरे की खान छिपी हो सकती है। जब ये पक्का हो जाता है कि नीचे सचमुच हीरे छिपे हैं, तब शुरू होती है ओपन पिट माइनिंग। इसके लिए जमीन पर 1 किलोमीटर से भी चौड़े और 500 मीटर तक गहरे विशाल गड्ढे खोदे जाते हैं। सबसे पहले चट्टानों में गहरे छेद किए जाते हैं, फिर उनमें शक्तिशाली विस्फोट भरे जाते हैं। धमाके के बाद बड़ी बड़ी चट्टानें छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इसके बाद विशाल डंप ट्रक इन चट्टानों को प्रोसेसिंग प्लांट तक ले जाते हैं। लेकिन असली चुनौती अभी भी बाकी है, क्योंकि इन हजारों टन चट्टानों के बीच छिपे होते हैं सिर्फ मुट्ठी भर हीरे। लेकिन अगर हीरे बहुत ज्यादा गहराई में हो तो ओपन पिट माइनिंग काम नहीं आती। तब शुरू होती है अंडरग्राउंड माइनिंग। इसमें खदान कर्मियों को 700 से 800 मीटर नीचे बनी संकरी सुरंगों में उतरना पड़ता है। वहाँ हर समय गर्मी, उमस और अंधेरा रहता है। ऊपर से हर कदम पर चट्टान गिरने जैसे हादसों का खतरा भी रहता है। औसतन सिर्फ 1 कैरेट हीरा निकालने के लिए करीब 250 टन चट्टान खोदनी और प्रोसेस करनी पड़ती है। और 1 कैरेट हीरा कितना बड़ा होता है? लगभग एक पेंसिल की नोक जितना। अब बारी आती है उस काम की जहाँ सबसे ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। चट्टानों के बीच छिपे हीरे को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक
पदार्थ भी टूट सकता है। इसलिए अगर उस पर गलत कोण से जोरदार झटका लगे तो उसमें दरार पड़ सकती है या वो कई टुकड़ों में टूट सकता है। इसी वजह से चट्टानों को सीधे बारीक पाउडर में नहीं बदला जाता, पहले उन्हें बड़े टुकड़ों से छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, फिर और छोटा किया जाता है। इस काम के लिए विशाल क्रशिंग मशीनें इस्तेमाल होती है जो धीरे धीरे चट्टानों को तोड़ती है ताकि गलती से हीरा टूट ना जाए। लेकिन अब असली रहस्य शुरू होता है। हजारों टन चट्टानों में छिपे इन छोटे छोटे हीरो को आखिर खोजा कैसे जाता है, क्योंकि बाहर से देखने पर एक कीमती हीरा और एक साधारण पत्थर बिल्कुल एक जैसे ही दिख सकते हैं। तो आखिर इन लाखों पत्थरों में छिपे हीरो को पहचाना कैसे जाता है? इसका जवाब छिपा है आधुनिक मशीनों में। छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद इन चट्टानों को बड़े वॉशिंग ड्रम्स और तेज पानी की धार से धोया जाता है ताकि मिट्टी और धूल पूरी तरह हट जाए। इसके बाद बारी आती है उन मशीनों की जो लाखों बेकार दिखने वाले पत्थरों के बीच असली हीरे को ढूंढ निकालती है। जब ये टुकड़े कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ते हैं तो एक्सरे स्कैनर हर एक टुकड़े को स्कैन करता है। जैसे ही मशीनों को किसी हीरे का संकेत मिलता है, उसी पल तेज हवा का एक छोटा सा जेट उसे बाकी पत्थरों से अलग कर देता है। चट्टानों से अलग होने के बाद अब बारी आती है कटिंग और पॉलिशिंग की। सबसे पहले 3D लेजर स्कैनर कच्चे हीरे को पूरी तरह स्कैन करके उसका डिजिटल मॉडल बनाते हैं। फिर सॉफ्टवेयर और विशेषज्ञ मिलकर तय करते हैं कि उसे कहां से काटा जाएगा ताकि कम से कम हिस्सा हटे और तैयार हीरा सबसे ज्यादा चमके। अब शुरू होती है हीरे की कटिंग। इसके लिए हाई पावर्ड लेजर का इस्तेमाल किया जाता है जो बेहद सटीक तरीके से हीरे को काटते हैं। इसके बाद पॉलिशिंग की जाती है। इसके लिए पॉलिशिंग व्हील पर हीरे की धूल लगाई जाती है, क्योंकि हीरे को प्रभावी तरीके से घिसने वाला पदार्थ भी हीरा ही होता है। इसके बाद कारीगर हीरे के हर एक फैसेट को बिल्कुल सही कोण पर तराशते हैं। इस काम में 3 से 8 हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक छोटी सी गलती हीरे की चमक और उसकी कीमत दोनों काफी कम कर सकती है। कटिंग और पॉलिशिंग पूरी हो जाने के बाद हीरे को दुनिया की भरोसेमंद जेमोलॉजी लैब्स जैसे GIA या IGI में भेजा जाता है। यहाँ माइक्रोस्कोप और दूसरे आधुनिक उपकरणों की मदद से उसके 4 C's कैरेट, कट, कलर और क्लैरिटी की जांच की जाती है। इन्हीं 4 चीजों से तय होता है कि हीरा कितना अच्छा है और उसकी कीमत कितनी होगी। जांच के बाद हीरे के किनारे पर लेजर से एक छोटा सा यूनिक ID नंबर लिख दिया जाता है जो नंगी आंखों से लगभग दिखाई भी नहीं देता। यही नंबर और उसका सर्टिफिकेट उस हीरे की पहचान बन जाते हैं। इनके जरिए कोई भी ये पुष्टि कर सकता है कि हीरा असली है और उसकी ग्रेडिंग क्या है। लेकिन हीरे की असली कहानी यही खत्म नहीं होती। खदान से निकलकर महीनों की प्रोसेसिंग और कटिंग के बाद हीरा ज्वेलरी शॉप तक पहुंच जाता है। लेकिन यही से शुरू होता है उसका सबसे इंटरेस्टिंग सफर, क्योंकि अब सवाल ये है कि आखिर एक छोटा सा कार्बन का टुकड़ा लाखों या करोड़ों रुपए का कैसे बन जाता है। क्या हीरा सचमुच इतना दुर्लभ है या फिर इसकी कीमत के पीछे दुनिया का सबसे सफल मार्केटिंग खेल छिपा है? बात है 1947 की। उस समय हीरा आज जितना बड़ा स्टेटस सिंबल नहीं था। लोग उसे महंगा जरूर मानते थे, लेकिन शादी और प्यार के साथ हीरे का कोई खास कनेक्शन नहीं था। फिर दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड कंपनी डी बियर्स ने सिर्फ 4 शब्दों का एक स्लोगन लॉन्च किया, ए डायमंड इज फॉरएवर, और बस यही से हीरे की पूरी कहानी बदल गई। लोगों के मन में ये बात बैठने लगी कि सच्चे प्यार का सबसे खास तोहफा हीरे की अंगूठी है। कुछ ही दशकों में हीरा एक महंगे पत्थर से बढ़कर प्यार, कमिटमेंट और पारिवारिक विरासत की प्रतीक बन गया। कई देशों में प्रपोजल के साथ हीरे की अंगूठी देना एक आम परंपरा बन गई। लेकिन डी बियर्स सिर्फ हीरे बेच नहीं रही थी। उस समय दुनिया के ज्यादातर हीरे की सप्लाई भी उसी के नियंत्रण में थी। कम सप्लाई और जबरदस्त मार्केटिंग ने मिलकर हीरे को इतना खास बना दिया कि लोग उसे बेहद कीमती चीज मानने लगे। आज 21वीं सदी में विज्ञान ने हीरे को एक बिल्कुल नया रूप दे दिया है। अब हीरा सिर्फ धरती की गहराइयों से नहीं निकलता, बल्कि लैब में भी बनाया जा सकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, अब किसी इंसान की यादों को भी हीरे में बदला जा सकता है। आधुनिक तकनीक की मदद से किसी प्रियजन की राख या बालों में मौजूद कार्बन से एक असली हीरा तैयार किया जा सकता है। स्विट्जरलैंड की एल्गोडेंजा जैसी कंपनी HPHT तकनीक का इस्तेमाल करके मेमोरियल डायमंड बनाती है। किसी प्रियजन के देहांत के बाद उनकी राख या बालों से कार्बन निकाला जाता है। फिर इस कार्बन को लैब में उसी तरह के जबरदस्त तापमान और दबाव से गुजारा जाता है जैसा धरती के अंदर होता है। कुछ हफ्तों बाद वही कार्बन एक मेमोरियल डायमंड बन जाता है, यानी ऐसा हीरा जिसे लोग अपने किसी खास इंसान की याद के तौर पर हमेशा अपने पास रख सकते हैं। वही दूसरी ओर दुनिया के ज्यादातर प्राकृतिक हीरे आखिरकार बड़ी बड़ी लग्जरी ब्रांड्स तक पहुंचते हैं। वहाँ मास्टर कारीगर उन्हें सोने और प्लेटिनम के साथ जोड़कर ऐसी ज्वेलरी में बदल देते हैं जिसकी कीमत करोड़ों रुपए तक पहुंच सकती है। लेकिन कहानी का सबसे अंधेरा हिस्सा अभी बाकी है। जिस हीरे को हम प्यार और खुशियों का प्रतीक मानते हैं, वही हीरा कई बार युद्ध, हिंसा और हजारों बेगुनाह लोगों की मौत की वजह भी बन चुका है। लेकिन कैसे? यही है इस कहानी का सबसे कड़वा सच।
अफ्रीका के कुछ इलाकों में हीरे की कहानी पूरी तरह अलग है। यहाँ हीरे की खोज दौलत की नहीं बल्कि हिंसा, युद्ध और हजारों बर्बाद जिंदगियों की कहानी बताती है। खासकर सियरा लियोन, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और अंगोला जैसे देशों में यहाँ बड़ी मशीनों की जगह इंसानों के हाथ काम करते हैं। कई मजदूरों के पास हेलमेट या दूसरे सुरक्षा उपकरण तक नहीं होते। वे घंटों तक घुटनों तक भरे कीचड़ और बहते पानी में खड़े होकर मिट्टी खोदते रहते हैं। इन खदानों में सिर्फ बड़े लोग ही काम नहीं करते, कई जगह बच्चों से भी मजदूरी करवाई जाती है। स्कूल जाने की उम्र में कई बच्चे फावड़े और छलनियां लेकर खदानों में काम करते हैं। वे घंटों तक मिट्टी छानते रहते हैं, इस उम्मीद में कि शायद एक छोटा सा हीरा मिल जाए। कई गरीब परिवारों के लिए यही रोजी रोटी का सहारा होता है। हैरानी की बात यह है कि जिस हीरे के लिए लोग करोड़ों रुपए देते हैं, उसे निकालने वाले मजदूरों को उसका बहुत छोटा सा हिस्सा भी नहीं मिलता। उसके हिस्से में आते हैं लंबे काम के घंटे और खतरनाक हालात। लेकिन कुछ जगहों पर मामला सिर्फ गरीबी तक नहीं रुका। कई इलाकों में हीरे की खदानें हथियारबंद विद्रोही गुटों के कब्जे में थी। वे स्थानीय लोगों से जबरदस्ती काम करवाते और उन्हीं हीरे को बेचकर हथियार खरीदते। यानी एक छोटा सा हीरा पूरे युद्ध को चलाने के लिए पैसे जुटाने का साधन बन गया था, जिसकी सबसे बड़ी कीमत आम लोगों ने चुकाई। ऐसे हीरे को दुनिया ब्लड डायमंड या कॉन्फ्लिक्ट डायमंड के नाम से जानती है, क्योंकि इन्हें बेचकर मिलने वाले पैसों से हथियारबंद संघर्षों को फंड किया जाता था। इस समस्या को रोकने के लिए दुनिया के कई देशों ने मिलकर किम्बरली प्रोसेस नाम की एक व्यवस्था शुरू की, ताकि संघर्ष वाले इलाकों से आने वाले हीरे वैश्विक बाजार तक ना पहुंच सके। इसके बाद ब्लड डायमंड को रोकने में काफी मदद मिली, लेकिन भ्रष्टाचार और तस्करी की वजह से आज भी कुछ इलीगल हीरे बाजार तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो भी काफी पसंद आएगी। तो जल्दी से क्लिक करके इस वीडियो को भी जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।